तो आज के वीडियो का टॉपिक है वाइट नाइटिंग। और इस वीडियो का टॉपिक इसलिए आया है क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ईमेल आया है। शॉर्ट में बताता हूँ। 1 साल से मेरा सब्सक्राइबर इस लड़की को जानता है और इस लड़की का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है उतने 1 साल से। और इसके लड़की के हिसाब से वो बॉयफ्रेंड काफ़ी अब्यूसिव है, इसे मारता है, पीटता है, गालियाँ देता है, परेशान करता है। काफ़ी सरप्राइजिंग बात है कि इस लड़की ने उसे डंप नहीं किया, क्योंकि तुम सारे जो लड़के मुझे मैसेज करते हो सारे शरीफ लड़के हो, अच्छे घर के लड़के हो और इतना अच्छा ट्रीट करते हो अपनी गर्लफ्रेंड को, तब भी डंप हो जाते हो। और ये लड़का उसे लात जूते मार रहा है, गालियाँ दे रहा है, तब भी डंप नहीं हो रहा। स्ट्रेंज। खैर, तुम सरप्राइज हो रहे होगे, मैं सरप्राइज नहीं हो रहा। पर स्टोरी बताता हूँ। तो ये लड़का जो है, ये सारी बातें सुनने के बाद से कि वो उसे मारता पीटता है, इसके अंदर का हीरो जाग जाता है और फिर ये उस लड़के को, उसके बॉयफ्रेंड को फ़ोन करता है और बोलता है कि आज के बाद से तू इससे कभी गाली नहीं देगा, इससे कभी मारेगा नहीं, कभी पीटेगा नहीं। तो ऑब्वियसली वो जो लड़का है वो इसकी बात नहीं मानता और इससे फ़ोन पे लड़ लेता है। उसके बाद सब्सक्राइबर मेरा फ़ोन काटता है और फिर एक क्या लड़की करती है, इस लड़की से पूछता है कि तुम इसे कभी छोड़ क्यों नहीं रही। तो लड़की कहती है, बहाना बनाती है कि मैं कॉलेज ख़त्म होने पे इसे छोड़ दूँगी। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों बोलती है, पर कहती है कॉलेज ख़त्म होने पे छोड़ दूँगी। फिर क्या करती है कि एक कॉल पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई करती है और फिर कॉन्फ्रेंस करके मेरे सब्सक्राइबर को उस कॉल में डाल देती है। और सब्सक्राइबर को कॉल में डालने के बाद से वो मेरे सब्सक्राइबर को ही गालियाँ देनी शुरू कर देती है कि तुम्हारी वजह से मेरी रिलेशनशिप ख़राब हो रही है, तुम मेरे रिलेशनशिप के बीच में खड़े हो, ये है वो है, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अब मेरा सब्सक्राइबर शॉक्ड हो जाता है कि यार यही लड़की तो मुझे परेशान कर रही थी, बोल रही थी कि इसका बॉयफ्रेंड इसे मार पीट रहा है, गालियाँ दे रहा है, मुझे कंप्लेन कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। अब यही लड़की मुझे कह रही है कि मैं इसके रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहा हूँ और मैं खड़ा हूँ इसके और बॉयफ्रेंड के बीच में। ये क्या हो रहा है? तो मेरा सब्सक्राइबर काफ़ी शॉक हो गया, लेकिन मैं शॉक नहीं हूँ। खैर, आगे सुनते हैं। ये होने के बाद से मेरा सब्सक्राइबर कॉल काटता है और ये लड़की फिर मेरे सब्सक्राइबर को कहीं मिलने के लिए बुलाती है। जब मेरा सब्सक्राइबर वहाँ मिलने के लिए जाता है इससे, तो अचानक से लड़की अपने बॉयफ्रेंड को भी वहाँ बुला लेती है लड़ाई करने के लिए। वहाँ पे ये बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को 3-4 थप्पड़ मारता है मेरे सब्सक्राइबर के सामने और कहता है कि आज के बाद से तू इस लड़के से कभी बात नहीं करेगी, मतलब मेरे सब्सक्राइबर से। मेरा सब्सक्राइबर फिर से हीरोपंती में आके उस लड़के को कुछ गालियाँ देता है और फिर वापस आ जाता है। उसके वापस आने के बाद से ये लड़की उसे दोबारा मैसेज करती है बार बार और कहती है कि हम लोग अब सीक्रेटली बात करेंगे, क्योंकि उसे पता चल गया है, और हम लोग स्नैपचैट पे बात करेंगे। क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर कुछ मेरे वीडियोस देख रहा है, तो वो जान गया है कि अब इससे दूर भागने का वक्त है। तो वो लड़की को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, पर लड़की उसे बार बार मैसेज करके हुक पे रखना चाह रही है और कह रही है कि नहीं नहीं प्लीज़ स्नैपचैट पे बात करते हैं, स्नैपचैट पे बात करते हैं, और दुनिया भर की नौटंकी। ठीक है। और मेरा सब्सक्राइबर कंफ्यूज हो गया है कि अब करूँ क्या। तो पहले तो बता देता हूँ कि वाइट नाइट क्या होता है। वाइट नाइट एक ऐसा लड़का है जो कि एक अल्टीरियर मोटिव दिमाग में रख के एक लड़की को बचाने की कोशिश करता है उसकी खुद की गलतियों से, ये सोच के कि उससे अगर वो बचा लेता है सक्सेसफुली तो बाद में वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी और उसे चांस दे देगी। एक तरह का डेस्परेशन है ये। वो आउट ऑफ गुडविल उस लड़की को नहीं बचाना चाहता, वो इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि वो लड़की बाद में उसे रिलेशनशिप का एक चांस दे दे। यही सिचुएशन अभी भी है। वो एक सुपर हीरो बनना चाहता है लड़की के लिए, पर प्रॉब्लम यह है कि ये लड़की को उसके खुद की गलतियों से बचाना चाहता है, जो उसकी खुद की गलतियों के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तुम ये बात बताओ मुझे, इतने सारे अच्छे लड़के हैं दुनिया में, क्या तुम्हें लगता है कि इस लड़की को किसी अच्छे लड़के ने अप्रोच नहीं किया होगा? क्या इस लड़की को किसी शरीफ लड़के ने अप्रोच नहीं किया होगा? इसने उन सबको रिजेक्ट कर दिया होगा। हाँ, लेकिन ये बदतमीज़ लड़का आया जो लड़कियों को मारता है, गालियाँ देता है, वो इसे पसंद आ गया। तुम सरप्राइज हो रहे होगे, मैं नहीं हूँ। खैर, इसने इस लड़के को चूज़ किया, तो ये लड़का जो इसके साथ कर रहा है ये भी जिम्मेदारी इस लड़की की है, क्योंकि इसने उसे चूज़ किया है। और ये जिम्मेदारी डबली उसकी बनती है, क्योंकि वो अब कभी भी उससे ब्रेकअप कर सकती है। उसके पास चॉइस है ब्रेकअप करने का, तब भी ब्रेकअप नहीं कर रही। इसके पास चॉइस है इस लड़के को रिपोर्ट करने का अथॉरिटीज़ में कि ये मुझे मार रहा है, पीट रहा है, हरास कर रहा है, तब भी ये ऐसा नहीं कर रही। जबकि अगर कोई शरीफ लड़का होता और उससे इसको वेंडेटा निकालना होता तो कब का उस शरीफ लड़के के ऊपर ये रिपोर्ट कर चुकी होती और उसको डिफेम कर चुकी होती कि ये मुझे हरास कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो बेचारे असल में अच्छे लोग हैं दिल से, और वो बस बात करना चाहते हैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से, और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड उन्हें रिपोर्ट कर दे रही है। कभी पुलिस की धमकी दे रही है, कभी इसकी धमकी दे रही है, कभी उसकी धमकी कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। वहीं जहाँ पे असली में किसी लड़के को रिपोर्ट करना है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे झेला जा रहा है इस चीज़ को। तुम सरप्राइज हो रहे होगे, मैं सरप्राइज नहीं हो रहा। खैर,
वाइट नाइट का काम ही होता है एक लड़के को उसकी खुद की गलतियों के कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने की कोशिश करना, इस आस में कि उससे अगर मैं बचा लूँ तो फिर वो बाद में मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। होता ऐसा कभी नहीं है। लड़कियां वाइट नाइट्स को एक कुत्ते की तरह देखती हैं, उसे डेस्परेट आदमी की तरह देखती हैं और उसे बस यूज़ करती हैं। होता ये है कि भाई तुम रात भर इसका रोना सुनोगे कि कैसे इसका बॉयफ्रेंड इसे मारता है, पीटता है, परेशान करता है, और तुम्हें खुशी होगी ये सुन के कि अरे वाह उसके बारे में कंप्लेन कर रही है, मतलब मेरे पास आ जाएगी अब वो, क्योंकि मैं तो इतना अच्छा हूँ। और तुम उसे कन्विंस भी करते हो कि तुम कितने अच्छे हो उससे, और वो मानते भी है कि हाँ हाँ हाँ। फिर तुम सुबह उठते हो और देखते हो कि लड़की उसी लड़के के साथ अब भी घूम रही है जो लड़का इसे मार रहा था। फिर तुम हैरान होते हो कि अरे मैं तो इतना अच्छा लड़का हूँ, तब मैंने इसकी बात सुनी रात भर 5 घंटे में जागा रहा, ये तो सुबह आज फिर उसी लड़के के साथ घूम रही है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो काफ़ी शॉक्ड हूँ। तुम शॉक्ड हो, मैं शॉक्ड नहीं हूँ। तुम्हारा यही काम ही है एज अ वाइट नाइट, उसे इमोशनल सपोर्ट देना जब वो लड़ाई कर ले अपने बॉयफ्रेंड से, और तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट लेने के बाद फ्री में वो वापस चली जाए अपने बॉयफ्रेंड के पास। तुम्हारा यही काम है कि उसका बॉयफ्रेंड जब मिसबिहेव करे तो उसके पास जाके तुम उसके बॉयफ्रेंड से लड़ो और उसे एक अच्छा खासा एंटरटेनमेंट दो। लेकिन मेरी बात समझो, ऐसी लड़कियां अनस्टेबल होती हैं, इसकी रिलेशनशिप वैसे भी ख़त्म हो जाएगी 4-5 महीने में, लेकिन तुम्हारी जो दुश्मनी बन रही है इस लड़के से वो फॉरएवर चलेगी, क्योंकि लड़के ग्रज रखते हैं। लड़कों के अंदर दुश्मनी अगर हो जाती है तो वो चलती है सालों तक। एक टेम्पररी लड़की के लिए परमानेंट दुश्मनियाँ क्यों बना रहे हो लोगों से? तुम्हारा इसमें क्या स्टेक है? तुम्हारी इसमें क्या गलती है कि इस लड़की ने उस लड़के को चुना है? तुम्हारी इसमें क्या गलती है कि ये लड़की अभी भी उस लड़के के साथ है? ये दुनिया भर के बहाने बनाएगी कि ये कर देगा वो कर देगा। 2024 चल रहा है अभी। कोई लड़की अगर किसी लड़के के बारे में कोई भी कंप्लेन कर देना तो वो लड़का बचता नहीं है, ठीक है? इसके बावजूद अगर वो नहीं कर रही है तो उसका ड्रामा है ये। इस चक्कर में तुम मत फंसो, इसमें तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लड़की के पापा की जिम्मेदारी है, उसके भाई की जिम्मेदारी है, उसके नेफ्यू की जिम्मेदारी है, सब कुछ की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? तो तुम्हें ये करना है कि तुम्हें इस लड़की से, जैसा कि तुम कोशिश कर रहे हो, इससे एकदम कंप्लीट डिस्टेंस बना लो, इससे कॉन्वर्सेशन एकदम कट कर दो। एक चीज़ क्लियर करो इससे कि तुम इससे तब तक बात नहीं करोगे जब तक ये अपने बॉयफ्रेंड से कंप्लीटली ब्रेकअप ना कर ले और उससे एकदम बात करना ना छोड़ दे। तब तक तुम उससे एक शब्द भी बात नहीं करोगे। ये तुम्हें क्लियरली इससे बोलना पड़ेगा और इस चीज़ को पत्थर की लकीर बनाना पड़ेगा। ये चेंज नहीं हो सकती, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़। चाहे वो कितनी भी बेगिंग करे, कितना भी रोए, कितना भी तुमसे रिक्वेस्ट करे, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना। जब तक उसका और उस लड़के का रिलेशनशिप है, तुम लोगों के बीच में बात नहीं होगी, एक शब्द भी नहीं। ये चीज़ लिख के रख लो, इसको ब्लॉक कर दो चाहो तो हर जगह से, या तो बात करना बंद कर दो। ये कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होती है, तुम लोगों के बीच में कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात तुमने नहीं मानी मेरी, तो तुम अपने आप को फालतू में एक बड़ी प्रॉब्लम में ढकेल रहे हो, क्योंकि अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी बस कहा सुनी हुई है। बाद में मार होगा, उससे भी तुम लड़ोगे और उसके दोस्तों से भी लड़ोगे। फालतू में एक फालतू के रीज़न से अपने आप को ज़ख्मी करोगे और दुश्मनियाँ बनाओगे। और बाद में होगा ये कि जब तुम मारपीट हो जाएगी ना और अथॉरिटीज़ तक बात जाएगी, चाहे वो कॉलेज की अथॉरिटीज़ तक हो या पुलिस तक हो, ये लड़की पलट जाएगी और ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को ब्लेम करने की जगह तुम्हें करेगी कि ये मुझे स्टॉक कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, तो मेरे बॉयफ्रेंड ने इसको मार दिया, है ना? फंसोगे तुम और तुम्हारा मुंह खुला रह जाएगा कि यार मैंने तो इसको बचाने की कोशिश की तो उसने तो मुझे उल्टा मारने लगी, है ना? तुम सरप्राइज होगे, मैं नहीं हो रहा। वाइट नाइट्स की कंडीशन इतनी घटिया इसलिए होती है क्योंकि वाइट नाइट्स जहाँ पे अपना वैलर दिखाना होता है, जहाँ पे अपनी करेज दिखानी होती है, वहाँ नहीं दिखाते। वो दिखाते ऐसी जगह पे हैं जहाँ उन्हें ऐसा लगे कि उन्हें लड़की का अप्रूवल मिलेगा, है ना? और लड़कियाँ ऐसे लोगों की ज़रा सी भी इज्जत नहीं करती, ज़रा सी भी नहीं। वाइट नाइट्स तुम्हें अपने जगह पे जो बाकी लोग देख रहे हैं, तुम्हें अपने स्कूल वगैरह में भी मिले होंगे। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी तो कोई इधर उधर का लड़का उससे बोलता होगा कि अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे ये नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया है कि नहीं, मैं उससे बेटर हूँ, मैं बताऊंगा उससे कि वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करे, है ना? उन ज़्यादा कंसर्न है कि मतलब तुम उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हो कि नहीं, क्योंकि वो लड़कियों को रेस्क्यू करना चाहते हैं। रेस्क्यू किस चीज़ से? एक दूसरी थ्रेट से नहीं, उस चीज़ से जो लड़कियों ने खुद चुनी है, मतलब उनकी खुद की चुनी हुई गलतियों से उनको रेस्क्यू करना चाहते हैं। ये बड़ी अजीब बात है और लड़कियां रेस्क्यू होती नहीं, है ना? ये तो सारे वाइट नाइट्स का एक्सपीरियंस है। तो वाइट नाइटिंग कम करो भाई, अपने लिए कोई लड़की खोजो जो तुम्हें रिस्पेक्ट करे, जो तुम्हारी इज्जत करे, जो तुमसे कमिटेड रहे, तुम्हारा इस्तेमाल ना करे किसी और लड़के से
रिसीव किए हुए डैमेज्ड वुंड्स को हील करने में और फिर तुम्हें डिस्कार्ड कर देने में, तुम्हें जब भी मन करे गाली दे देने में। उसने तो बोला है ना तुम्हें एक बार पहले कि तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हुई है। वो ये चीज़ दोबारा करेगी और अगली बार जब करेगी तो काफ़ी बुरी तरह से करेगी और तुम फंस जाओगे बुरी तरह से। मेरी बात समझने की कोशिश करो। कोई भी ऐसी सिमिलर सिचुएशन में है जो वाइट नाइटिंग कर रहा है, एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है, रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है उसकी खुद की गलतियों से, जिन चीज़ों के लिए वो खुद जिम्मेदार है, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे और उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो अजनबी है तुम्हारे लिए, ना वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ना वाइफ है, ना कुछ है। तब भी तुम इस आस में कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी उससे उसकी खुद की गलतियों से बचाना चाह रहे हो। पीछे हट जाओ, अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने आप को बचाओ। ठीक है, तुम अभी खुद बर्बाद हो रहे हो, अपने आप को बचाओ। जो अपने आप को बचा रहे हो तो दूसरों को बचाने की बात करना। आई होप तुम्हें हेल्पफुल लगा होगा ये वाइट नाइट का कंसेप्ट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो इस पर मैं और वीडियोस बनाऊंगा। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, जो भी जिसको भी बात करनी हो कुछ भी मुझे ईमेल कर सकता है। टेलीग्राम भी रहेगा, इंस्टाग्राम भी रहेगा, ट्विटर भी रहेगा। खुल के बात करो मुझसे, कुछ भी बता सकते हो। सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। तुम कहोगे तभी ईमेल का स्क्रीनशॉट पोस्ट करूँगा। और गॉड ब्लेस यू गाइस, लाइफ में ग्रो होते रहो। ठीक है, तुम जीतोगे तो मैं भी जीतूंगा।